हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपने जो प्रश्न पत्र है जिसका हमने प्रारूप पढ़ा, जिसका हमने अंक विभाजन पढ़ा, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है अनुच्छेद लेखन, जो पूरे प्रश्न पत्र में सबसे अधिक अंक हमें प्रदान करने वाला है, क्योंकि ये 6 अंक का है, 6 मार्क्स का है। तो इस पर आज हम ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार बच्चे राइटिंग सेक्शन में लेखन भाग में ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। तो कैसे आप अनुच्छेद लेखन, क्योंकि देखो अनुच्छेद लेखन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप याद नहीं कर सकते हो, जिसमें आप अपने विचारों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करते हो। उसमें आपके लेखन कला को देखा जाता है, आपके शब्दों के चयन को देखा जाता है, और आप किस प्रकार वाक्यों का निर्माण करते हैं और कैसी आपकी किसी विषय के प्रति सोच है, उसको इसमें देखा जाता है। तो सामान्यतः किसी भी विषय पर सबकी सोच एक सी होनी चाहिए, ऐसा अनुच्छेद लेखन में माना गया है। या कोई भी जनरल अगर कोई विषय है तो सबकी एक सामान्य सी सोच होनी चाहिए, आप उससे हट के उसमें ना लिखें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन कहते किसे हैं और ये क्यों आप लोगों के सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पहले की वीडियो में, अगर आपको ब्लर दिखाई देता है तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं यूट्यूब में जाके, नहीं तो आप मेरे शब्दों में ध्यान दें। जितना लिखा है मैं उससे दुगना आपको बोल के पढ़ के समझाऊंगी। ठीक है, जैसे अनुच्छेद लेखन किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया लेख, जिसको हम आर्टिकल राइटिंग भी कह सकते हैं या पैराग्राफ राइटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कहलाता है यह बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। देखो, सृजनात्मक मतलब था क्रिएटिविटी, कि आप किसी विषय पर कितना अच्छा लिख सकते हैं और कितना अच्छा सोच सकते हैं, या क्या आप उस विषय से संबंधित कोई परिवर्तन समाज में चाहते हैं, या आपको लगता है कि इससे संबंधित कोई चीज़ गलत हो रही है, मतलब उस विषय से संबंधित आप कुछ भी उसके विषय में बताएंगे। अब निबंध तथा अनुच्छेद में अंतर होता है। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कक्षा में, या थोड़ी लापरवाही करते हैं राइटिंग सेक्शन को लेकर। तो अनुच्छेद और निबंध में आप सबसे पहले अंतर को समझिए कि निबंध हमारे समय में जब हम पढ़ते थे तब हमें निबंध दिया जाता था। देखो, निबंध में कहते थे कि जितनी हेडिंग डाल के आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अंक प्राप्त होते थे। लेकिन अब निबंध की जगह किसने ले ली है? अनुच्छेद ने ले ली है। और अनुच्छेद उन्हीं बिंदुओं का एक सारांश है। देखो, जैसे बिहारी जो हमारे बहुत बड़े कवि हैं, उनकी उक्तियों को कहा जाता है कि वो गागर में सागर भर देते थे। तो आपको भी बिहारी की भांति अनुच्छेद में कम से कम शब्दों में उस विषय से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी भरनी है। तो निबंध में किसी विषय के सभी बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की जाती है, पर अनुच्छेद में उन बिंदुओं का सारांश एक ही अनुच्छेद में प्रकट किया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध की हम लघुत्तम इकाई भी कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप निबंध की भांति अनुच्छेद में क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, ऐसा नहीं है। आपने इसको अनुच्छेद को एक पैराग्राफ राइटिंग में लिखना है। अब इसको लिखना कैसे है, इसको प्रभावी रूप से हम कैसे एग्जामिनर से, देखो बच्चों, अब आपके स्कूल में आपकी कॉपीज चेक हो रही हैं, 9th क्लास तक हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी जब बोर्ड में कॉपियाँ जाती हैं तो कैसे आप वहाँ पर अनुच्छेद आपका 6 अंक का आता है, 6 मार्क्स का आता है, तो कैसे आप 6 में से 6 अंक प्राप्त करें, उसका आपको ध्यान देना है। तो अनुच्छेद लेखन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहली बात कि अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग भी आपको नहीं करना है, और बहुत ही अभद्र कहें या असामान्य कहें, या जैसे सामान्य तौर पे हम बोल चाल की भाषा, उतनी भी उसकी जो उसका पैमाना है वो उतना नीचे भी नहीं गिरना चाहिए, और बहुत क्लिष्ट भी नहीं होना चाहिए। भाषा सामान्य होनी चाहिए, सरल भाषा। पहला पॉइंट यही है कि अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। विषय पर एक क्रम से विचार लिखें, अर्थात विचारों का आपस में तालमेल हो जरूरी है। कई बार क्या होता है, बच्चे जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके पॉजिटिविटी लिखते हैं, फिर अपने ही बातों का विरोध करते हैं, फिर उसकी नेगेटिविटी लिख देते हैं। तो आप जिस क्रम से, जिस सोच से, जिस विचार से उस विषय के बारे में लिख रहे हैं, उसको एकदम से चेंज ना करें। ठीक है, एकदम से उस क्रम को, उसको चेंज ना करें, विचारों को, और उनमें थोड़ा क्या हो, मतलब उसमें कनेक्टिविटी हो, उसमें संबंध हो। ऐसा ना लगे कि आप पहली पंक्ति में कुछ और बोल रहे हैं और दूसरी पंक्ति में कुछ और बोल रहे हैं। दूसरी बात, सही शब्दों और सही वाक्यों का प्रयोग करें। देखो, हमने जैसे आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा रचना के आधार पर वाक्यभेद। हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को, सेंटेंसेस को ऐसा बनाते हैं कि हम कम शब्दों में अधिक बात कह सकें।
ठीक है, या हमने उपसर्ग पढ़े, प्रत्यय पढ़े, समास पढ़े। हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्दों को छोटा बनाकर प्रयोग करना सीखते हैं। तो वही हमें यहाँ पर भी करना है। हमें सही शब्द और सही वाक्यों का प्रयोग करना है। वाक्य छोटे छोटे हैं और स्पष्ट लिखें। अब मैंने आपसे कहा ना कि हमको वाक्यों को छोटे लिखना है, लेकिन हमारी बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं कि हमसे कहा गया है कि छोटे लिखना है तो आप अधूरे वाक्य लिख रहे नहीं, आपको स्पष्ट अपनी बात रखनी है। और अंत में विषय से संबंधित सुझाव देते हुए अपने विचार लिखें। देखो, कोई भी बात जब रखी जाती है कहीं पर, तो उसमें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आना ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि आप जो अनुच्छेद लिख रहे हैं वो रटी रटाई भाषा बिल्कुल नहीं है, वो आपके खुद के विचार हैं। तो ये तो कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। मैं आप में इसमें कुछ और, जिससे आप एग्जामिनर से मार्क्स खींच सकते हैं, उसके लिए कुछ कहूँगी, एक मैजिक बताना चाहूँगी। जैसे कि आप अनुच्छेद के प्रारंभ में या अनुच्छेद के अंत में क्या करें, किसी न किसी जो प्रसिद्ध उक्ति है, दोहा है, श्लोक है, उस विषय से संबंधित कुछ ना कुछ लिखें। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो बच्चों, 9th-10th में आते आते आप 2 तुकबंदी तो आप बना ही सकते हैं, 2 पंक्तियों की लयबद्ध पंक्तियाँ तो आप बना ही सकते हैं। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, जब पेड़ लगाओगे तभी खुली हवा में सांस ले पाओगे। मतलब इस प्रकार से कुछ भी आप अपने उस विषय से संबंधित आप कुछ ना कुछ कोटेशन आप जब लास्ट में या स्टार्टिंग में लिखें तो उससे आपका जो अनुच्छेद होगा वो हाईलाइट होगा। और आपको पता है बोर्ड में ब्लैक पेन का यूज नहीं होता है, काली पेन का यूज नहीं होता है। तो आप जो आपके अनुच्छेद में जो हाइलाइटर आप यूज़ करना चाहें, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से आप जैसे बहुत अच्छी बात आप लिख रहे हैं, माना आपने श्लोक लिखा है, बीच में कोई आपने किसी की उक्ति लिख दी, ठीक है, तो आप उसको हाईलाइट उसी पेन से अंडरलाइन करके कर सकते हैं। अब इसका एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल, अब देखो इसमें भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हमसे बोला था कि अनुच्छेद लिखना है, लेकिन यहाँ तो निबंध की भांति संकेत बिंदु आ गए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर जो विषय है इस पर अनुच्छेद लिखो। देखो विषय है सत्यमेव जयते। अब उसके 3 संकेत बिंदु हैं कि भाव, दूसरा है झूठ के पाँव नहीं होते, और तीसरा है सत्य ही परम धर्म है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 3 हेडिंग है और इसको हमको 1 बाय 1 डिफाइन करना है। बिल्कुल नहीं, वो कौन करता था, वो निबंध की विशेषता थी। हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो संकेत बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, इसका अर्थ ये है कि आपको इन संकेत बिंदुओं के माध्यम से अपने अनुच्छेद को पूर्ण करना है। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे पहला इसका हेडिंग है भाव, तो हमारा जो सत्यमेव जयते जो अनुच्छेद होगा वो इसी प्रकार से होगा। अब इसका भाव क्या है, ठीक है, वो देखो इसमें अब अनुच्छेद स्टार्ट होता है कि सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह शुक्ति वाक्य मुंडकोपनिषद से उद्धृत है, मतलब वहाँ से ली गई है। आप इतना टिपिकल शब्द ना लेकर भी आप वहाँ से अवतरित है, ली गई है, अनुदित है, ऐसा बोल सकते हैं। इस वाक्य का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने राज चिन्ह के रूप में किया था। भारत को लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। आज़ादी के समय के जो भारतीय विचारक, समाज सुधारक और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया। अब देखो इसने इन लाइनों में जो पहला संकेत बिंदु था भाव, उसे कंप्लीट कर दिया। तो संकेत बिंदु का काम ये होता है कि आप अपने अनुच्छेद में उन बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को आप इंक्लूड करें, सम्मिलित करें, ठीक है। अब जैसे इसने आगे क्या बोला कि वास्तव में सत्य की सदैव विजय होती है, कहावत भी है कि झूठ के पाँव नहीं होते। अब देखो इसने क्या करा, सीधे जो आपका सेकंड संकेत बिंदु था झूठ के पाँव नहीं होते, उसको इंक्लूड करते हुए अनुच्छेद को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब लेकिन एकदम से ऐसे नहीं बढ़ाया, उनमें कनेक्टिविटी थी, वहाँ तक बोला, तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल हट के उसने बोल दिया, वहाँ से कनेक्टिव करते हुए उसने आगे बोला कि कहावत है कि ऐसा है, झूठ कभी भी स्थायी नहीं होता, सत्य को जीतने में भले ही समय लगे परंतु झूठ कभी भी सत्य से आगे नहीं आता है। सत्य कमज़ोर पड़ सकता है परंतु हार नहीं सकता, अर्थात सत्य के आगे लाखों झूठ के आडंबर अपने पैर अड़ाए पर सत्य हमेशा शाश्वत ही रहता है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। अब देखो, अब यहाँ पर फिर इसकी जो थर्ड संकेत बिंदु था क्या था, सत्य ही परम धर्म। तो इसको इंक्लूड करते हुए क्या लिखा यहाँ पर, वही इंक्लूड कर दिया कि सत्य ही परम धर्म। अब देखो ऐड करते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको तीनों पॉइंट्स यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो एक पैराग्राफ के रूप में है। तो आपको ध्यान देना है। देखो, सत्य रूपी धर्म का आश्रय लेकर सत्य के मार्ग का जीवन अनुसरण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। भारत की अनेक महान विभूतियों ने सत्य के मार्ग अनुसरण कर अपने जीवन को धन्य कर लिया। अब आप देखेंगे
इसमें तो कम ही शब्दों में है, अभी 80 से 100 शब्दों के बीच में है। आपके एग्ज़ाम में बोर्ड में 100 से 120 शब्दों के बीच में भी आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप चाहें तो उसमें ये पंक्ति भी ऊपर से लिख सकते थे या अंत में लिख सकते थे। तो आप जितना उसको प्रभावी बनाएंगे, ये 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि देखो, और क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अनुच्छेद किस टॉपिक पर आएगा, है ना। तो हमारा थोड़ा जो सोचने का तरीका है, जो हमारे हिंदी शब्दकोश का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसलिए आप क्या करें, अधिक से अधिक अपनी ग्रामर की बुक, जो व्याकरण की बुक है, उसमें जो अनुच्छेद दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कैसे होते हैं, जैसे पर्यावरण, प्रदूषण, वातावरण, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ये ऐसे सब टॉपिक हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये बिल्कुल मिलते जुलते, अगर एक भी आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप सारे टॉपिक कर लेंगे। अगला है स्वास्थ्य, अनुशासन, योग, विद्यार्थी जीवन, ठीक है, ये सब एक जैसे हैं कहीं ना कहीं। फिर अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या, ये सब एक जैसे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई टॉपिक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप एक भी टॉपिक सोच लें अच्छे से, और वहाँ पर एट द मोमेंट जब आपको अनुच्छेद लिखना है, उस समय आप कुछ ना कुछ उसमें उक्तियाँ ज़रूर लिखें। और ध्यान रखें, कभी भी अनुच्छेद लेखन में कोई स्पेस ना छोड़ें, एक पैराग्राफ में उसे कंप्लीट करें। स्टार्ट किया, लास्ट में एंड किया। कई बच्चे लाइन छोड़ देते हैं, कई बच्चे उसको हेडिंग वाइज डिफाइन करते हैं, वो उसका फॉर्मेट नहीं है, आपके मार्क्स कट जाएंगे, आते आते भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि अनुच्छेद को कैसे लिखना है। एक पैराग्राफ राइटिंग, आप अनुच्छेद याद नहीं कर पा रहे तो आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आप ऐसा कुछ याद रख लें अपने मन में कि आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर एग्ज़ाम में, परीक्षा में दिए गए संकेत बिंदुओं के अनुसार उनको करना है। ठीक है, अभी भी अगर आपको अनुच्छेद से लेकर कोई डाउट हो, या ग्रामर के आप किसी अन्य टॉपिक पर कुछ जानना चाहते हो, वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।